अस्सलामुअलैकुम, मैं एहसन इमाम बैरिया टाउन कराची से उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक। व्यूअर्स, करंट मार्केट बैरिया टाउन कराची की क्या चल रही है, क्या एक्टिविटीज़ हैं, कौन कौन से ऐसे प्रेजेंट्स हैं जहाँ पर हमें अच्छी बाइंग नज़र आ रही है और कौन से ऐसे प्रेजेंट हैं जहाँ पर बाइंग बिल्कुल डाउन लेस है। जैसे कि आपको पता है हमारे साथ मौजूद होते हैं मोहम्मद तौसीफ़ खान साहब, आज भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तौसीफ़ साहब से हम काफ़ी इन्फॉर्मेशन लेते हैं मार्केट के हवाले से, और एक डिस्कशन करने का एक अहम मकसद ये भी होता है कि आपके जहन में कोई क्वेश्चन आंसर होते हैं तो वो भी क्लियर हो जाते हैं। और ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि आप लोग हमें देते भी आ रहे। चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दिया करें, बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दिया करें ताकि कोई भी नई आने वाली वीडियो इजीली मिल सके, और कमेंट्स में लाजिम बताया करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो तौसीफ़ साहब, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को आपने बताना है बैरिया टाउन कराची में इस टाइम पे क्या मार्केट चल रही है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। जैसे कि बहुत पहले शोर हो रहा था बकरीद के बाद कुछ इम्प्रूवमेंट आएगी, तो हमें कोई ऐसे नज़र नहीं आई, और उसके बाद फिर एक शोर होने लगा कि मुहर्रम के बाद इंशाल्लाह कोई अच्छी न्यूज़ आएंगी। तो आपको क्या लगता है, आप क्या समझ रहे हैं, कोई मुहर्रम के बाद कोई चेंजेस आई हैं मार्केट के अंदर और कोई बायर नज़र आए आपको? एहसन भाई, अभी तक तो ख़ास कोई आप कह लेंगे, जैसे एक बात चल रही थी कि ईद के बाद जो है ना मार्केट थोड़ी सी बूस्ट कर जाएगी। तो मार्केट जैसे मेरा पहले भी हमने डिस्कशन की थी और उसमें मैंने आपको ये बताया था, आपके साथ भी बात हुई थी कि मार्केट तो ऑलरेडी चल रही है, मार्केट रुकी नहीं है। आप ये कह सकते हैं कि जो एक बहुत तेज़ी से मार्केट दिसंबर और जनवरी के मंथ में चल रही थी वो ज़रा स्लो डाउन हो गई। राइट। उसके अलावा मार्केट चल रही है, ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, और बहुत सारा इन्वेस्टर इस टाइम जो है ना इन्वेस्टमेंट कर रहा है, क्योंकि प्राइसेस जो प्लॉट्स के हैं वो काफ़ी कम हो गए एज़ कम्पेयर टू द जनवरी दिसंबर। फिर उसके अलावा यहाँ पे जो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स का एक सेटअप चल रहा है उस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है, और उस पर ये है कि प्राइसेस बिल्कुल नीचे नहीं आई, कोई कट डाउन नहीं हुआ है, प्राइसेस इंक्रीज़ कर रही हैं डे बाय डे। जैसे प्राइवेट प्रोजेक्ट के हवाले से बता रहे हैं? जी, प्राइवेट प्रोजेक्ट के अलावा से। फिर उसके अलावा जो टावर्स का हमारा पोर्शन है बैरिया का, जो टावर्स बने हुए हैं ऑलरेडी, जो कि जहाँ पे आबादी मौजूद है, रेजिडेंस स्टार्ट हुई है, तो वो एरिया बिल्कुल भी डाउन नहीं हुआ, बिल्कुल भी नजर मार्केट का। अगर जैसे हम दूसरे प्लॉट्स की बात करते हैं तो वो तकरीबन उसमें वेरिएशन 10 लाख रुपए तक का है, लेकिन अपार्टमेंट में कोई वेरिएशन नहीं है, जबकि आप ये कह सकते हैं कि लाख 1.5 लाख जो है ना आपको ऊपर ही मिल रहा है। 25-26 टावर था जो कि अभी तक कंप्लीट नहीं हो चुका है, उसकी प्राइसेस में अच्छा खासा इजाफा हो गया। 80+ की जो है ना उनकी बाइंग सेलिंग चली गई है, और जो कि पहले 60 की थी, ठीक है, महीना 2 महीने के अंदर 80 तक ये जा चुकी, जो कि पिछले 6 महीने में 60 लाख 65 लाख के दरमियान चल रही। अच्छा, इसके अलावा अगर मैं गलत ना हो तो बताइएगा, मैंने ये देखा है कि हमारे नॉर्मली जो मैंने सेल बाइंग देख रहा हूँ, जिस तरीके से अगर हम प्रेसिडेंट 10B को देख लें, 11B को देख लें, अली ब्लॉक को देख लें, इसी तरीके से इस सराउंडिंग के अंदर 15A 15B के अंदर रेट में काफ़ी फ़्लो हमें नज़र आया है। कोई तकरीबन 10 से 5 लाख का तो मस्ट है ही है ही। जी बिल्कुल। लेकिन उसके साथ साथ मैंने देखा लोगों ने खामोशी से बाइंग की है। मीन्स कि जो ये हमें शुरू के प्रेसेंट्स कहलाते हैं, ये कोई ज़्यादा दूर के नहीं। अगर हम बात करें 24 की, 25 की, 27 की, तो चलें ये तो एक बड़ा डिस्टेंस हो जाता है। लेकिन जिस सराउंडिंग में मैंने भी आपको प्रेसेंट्स बताएं, ये तकरीबन कोई बैरिया के गेट से 13 किलो या 14 किलोमीटर के फासले पे मौजूद है। तो इसमें आपने देखा है कि बाइंग होती रही है खामोशी से, मतलब रेट नीचे होने की वजह से हुई है या कोई और ख़ास बात है इसके अंदर? बेसिकली रेट नीचे होने की वजह से हुई है, और उसमें ये है कि एक जो इस टाइम जो प्रॉपर बाइंग चल रही है वो ऐसे लोगों की बाइंग चल रही है जो कि वाकई में लेना चाहते हैं। कोई अपना घर बनाना चाहता है, कोई रिहाइश यहाँ पे कुछ अरसे में करना चाहता है। हमारे जैसे फ़ॉरेन भाई कस्टमर हैं, वो ये चाह रहे हैं कि जनाब मैं जब 4 साल बाद पाकिस्तान तो आऊँ तो मेरे पास कोई चीज़ होनी चाहिए। तो इस तरह के क्लाइंट्स जो है ना वो इस टाइम भी बाइंग कर रहे हैं। जो एक पिछला मैं कोई 6-8 महीने पीछे अगर आपके कहते हैं तो मैं जाता हूँ, तो वहाँ पे हम देखते हैं कि वहाँ पे हर दूसरा बंदा
बाइंग सेलिंग कर रहा था। ऐसे ही फिर उसके बाद प्रेजेंट 61, 62, 63 में बहुत ज़्यादा बाइंग सेलिंग हो रही थी। ऐसे ही रेट हर महीने 15 दिन बाद 10 दिन बाद चेंज कोई ना हो कोई रहा है। चेंजेस हुई है। कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, तो इस तरह की चीज़ें चल रही थी, जिसकी वजह से एक नज़र आ रहा था कि मार्केट बहुत तेज़ चल बहुत रही है। तेज चल रही है। लेकिन जब ये सारी चीज़ें जो कि आपने अपनी वीडियोस में कई दफ़ा 12 इस चीज़ को बताया है कि भाई 61, 62, 63 जो है वो जुआ है। ऑब्वियसली जुआ है ना, क्योंकि उसकी प्रेजेंटेशंस है ही नहीं, चीज़ है नहीं, उस पर लोग लग जाते हैं। फिर बाद में क्या होता है कि वो, मैंने कल भी एक वीडियो डाली है अपने चैनल पे इसी हवाले से, आपने बात छेड़ दी तो ब्रीफ कर दूं मैं दोबारा, क्योंकि उसके अंदर होता ही है तौसीफ साहब के देखें, मैंने बार बार आपको भी लोगों को भी बताता रहा हूँ कि फ़िलहाल तो बहरिया का भी कोई हमें माइंड नज़र नहीं आ रहा कि उनकी डेवलपमेंट, लेकिन अगर डेवलपमेंट की बात पहले अगर सोचें तो सबसे पहले तो लैंड तो पता चले, लैंड पर कि है किस जगह पर, कौन सा बोर्ड लगा हुआ है, और कहाँ डेवलपमेंट है, के बाद भी आप देखें कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी प्रेजेंट 23 डेवलप है, उसकी क्या प्राइस है? कोई प्राइस, वही तो कह रहे हैं ना, अभी तो उन प्रेजेंट चीज़ों को, 26A है, डेवलप्ड है, काफ़ी पोर्शन उसका अब developed इसका है। एक्चुअल प्राइस कहाँ था और कहाँ पहुँचा दिया, और फिर लोगों ने बाकायदा तौर पे 31 लाख 32 लाख रुपए की फाइलें परचेज करी। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ प्रीसेंट 61 के हवाले से। मैंने कहा देखें अभी बाइंग ने करें, एक नॉर्मल प्राइस है, लोगों ने कहा नहीं रेट बढ़ रहा है, रेट बढ़ रहा है। मैंने कहा कैसे पॉसिबल है, अगर रेट बढ़ रहा है तो ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल ऐसा ही था ना, क्योंकि बिल्कुल उसमें कोई ऐसे ही। डेवलपमेंट थी नहीं। बट हम तो उसके मुतालिक मजीद और डिस्कशन करेंगे। थोड़ा सा आप ये बताएं कि इस टाइम पे रेडी विलास और जो आपने जैसे अभी टावर्स के हवाले से बताया, थोड़े से रेडी विलास के बारे में बताएं कि यहाँ पर क्या वेरिएशन आया है, प्लॉट्स सॉरी विला कितने में मिल जाएगा, कितने में मिला करता था? S&P तकरीबन आपको भी पता है कि मार्केट जब बूस्ट किया हुआ था तो तकरीबन 2.5 करोड़ तक विलास जा चुके सेल हैं। परचेज हो रहे थे। ठीक है, अच्छा विला जो था ना वो इससे भी ऊपर जा रहा था, लेकिन इस टाइम करंट सिनेरियो में आपको 2.10, 2.15 और प्रेजेंट अगर आप आगे चले जाएं तो आपको इससे भी कम, यानी कि 27 और 31 में अगर आप चले जाएं तो 2 के करीब जो है ना, या 2 से भी कुछ कम में आपको विलास मिल जाएंगे। इससे नीचे रेट आने का चांस है कोई? करंटली तो आप कह सकते हैं कि कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। अच्छा। क्योंकि ये काफ़ी 3-4 महीने से ये रेट यहीं पे रुका हुआ है। रुका हुआ है। फिर दूसरी अब चीज़ ये- जिसका गुड पॉइंट ये भी है, सॉरी तौसीफ साहब आपकी बात इंटरप्ट कर दी, कि एरियाज भी जो है ना ये ऑक्यूपाइड हैं जी, माशाल्लाह, बिल्कुल, रौनक बिल्कुल। वाले एरियाज हैं। बिल्कुल। अगर हम देखें कि इसकी वैल्यू मज़ीद गिरने से बेहतर कि नज़र इसलिए नहीं आती गिरना, क्योंकि रिहाइश लोगों की हो चुकी है, ये एक गुंजान लोगों ने इलाका है, ले लिया है, ऐसे ही ना। आबादी हो चुकी है। और आप देख रहे हैं 27 में शॉपिंग गैलरी ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है, कुछ दिनों में वो एक्टिव हो जाएगी। इसी तरह से 31 की जो है वहाँ पे भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो रही है। 27 में भी वेरिएशन आया है कुछ विलास में? 27 में भी वेरिएशन है, थोड़े से डाउन हुए हैं, जो बैक साइड के हैं वो नीचे आए हुए हैं, थोड़ा सा उसका रेट नीचे आया हुआ है। अच्छा। और जो फ्रंट पे जना के ऊपर थे उनका भी रेट नीचे आया हुआ है। तो मतलब ये जो अगर लोग चाहते हैं कि भाई इस टाइम हम बाइंग कर लें तो उनके लिए एक गुड पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, अच्छा टाइम है। इस टाइम अपनी इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा रिटर्न भी ले सकते हैं, और अपनी आप ये भी कह सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहेगी। बिल्कुल। कि एक वो आ जाता है बेंचमार्क आ जाता है, तो वो बेंचमार्क पे ऑलरेडी जैसे पहुंचे हुए हैं प्लॉट्स, या अपने इससे नीचे आने का चांस नहीं है। नहीं है। इससे अब फर्दर जो होगा स्टेप वो इंशाल्लाह ऊपर का ही होगा। और जैसे भी मार्केट में आपने देखा है कि जी चंद रोज़ में ही थोड़ी सी एक्टिविटी स्टार्ट नज़र आई है। मुहर्रम के बाद जैसी अभी चंद ही दिन गुजरे तो एक्टिविटी थोड़ी बहुत नज़र आ रही है। जो बिल्कुल खामोशी थी वो बिल्कुल थोड़ी सी हमें लगा है कि आज और कल में, अभी मुहर्रम गुजरे हुए 2 दिन ही हुए, लेकिन कुछ एक्टिविटी नज़र आई है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ आएगी। और एक बात हमेशा से कहते आ रहे हैं कि मकसद ये कोई सिर्फ बहरिया नहीं है, ऑल ओवर पाकिस्तान है। चाहे वो कोई भी कारोबार हो, इंपोर्ट के हवाले से हो, एक्सपोर्ट्स के हवाले से हो, या आपकी रियल इस्टेट्स के हवाले से हो, सब असरअंदाज हुए। इंशाल्लाह बहुत जल्द कोई इम्प्रूवमेंट भी आएगी। और जैसा कि आपको पता है कि हम कोशिश ये करते हैं कि बहरिया टाउन कराची के हवाले से जो भी रियलिटी हो वह हम आपसे अपनी वीडियो के थ्रू ज़रूर शेयर करते हैं, और आप लाइक भी करते हैं सब चीज़ों को। जैसे कि आपने देखा तौसीफ साहब ने हमें बड़ा अच्छा ब्रीफ किया है, तौसीफ साहब का बहुत बहुत शुक्रिया कि टाइम भी निकालते हैं हमारे लिए और इन्फॉर्मेशन भी देते हैं। और मेरा नंबर भी स्क्रीन पर मेंशन है, मोहम्मद तौसीफ खान साहब का भी मेंशन है। कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कोई इन्वेंट्री आप शेयर करना चाहें, कोई असेसमेंट लेना चाहें, व्हाटएवर बहरिया के हवाले से जो भी आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो, तो बिल्कुल हम दोनों के कॉन्टेक्ट्स आपके सामने स्क्रीन पर आ रहे, ज़रूर कांटेक्ट कीजिएगा।
और इसी के साथ फिर इजाज़त चाहूँगा कि हाज़िर होऊंगा एक नई वीडियो के साथ। मेरे चैनल को लाजिम सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकन को लाजिम प्रेस कर दिया करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।